Hello guys, welcome to my YouTube channel Multitasking. Today I will explain you the chapter number 3, Class 4th, English. So let's start it. गर्मियों की छुट्टी थी। एक बच्चा होता है, गर्मियों की छुट्टी थी, उसका नाम क्या होता है बच्चे का? दिनेश। ओके, दिनेश। तो फिर क्या होता है? तो फिर वहाँ पे उसके गार्डन में, मतलब साइड वाले गार्डन में उसे एक बहुत तेज की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो पहचान लेता है कि वो क्या आवाज़ होगी। तो फिर बाहर बहुत लू चल रही होती है। तो फिर वो तब भी बाहर चला जाता है नंगे पैर। तो उसकी माँ बोलती है, अरे बेटा कहाँ जा रहा है, बाहर बहुत लू चल रही है। दिनेश की माँ चिल्लाते चिल्लाते ऐसे बोलने लग जाती है ज़ोर से, परंतु लेकिन क्या होता है, दिनेश रुका नहीं बिल्कुल भी और चला गया। धरती पूरी तवे की तरह तप रही थी। उसकी माँ जो थी वो सिलाई कर रही थी, इसलिए वो उठी भी नहीं। तो फिर वो आवाज़ लगाती रही, लेकिन वो भाग चला और फिर उसे भिंडी के खेत में ऊंचे ऊंचे सीताफल जहाँ पे लगे थे देखा। तो फिर उसने देखा एक गड्ढा सा बना हुआ था और एक गड्ढा बना हुआ था और उसके अंदर उसकी बॉल पड़ी थी, उसकी नेक बॉल पड़ी थी। तो फिर उसने देखा कि बहुत सुंदर ही ज़्यादा बॉल है, वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो ये अभी किसी ने नई खरीदी है, क्योंकि ये पुरानी होती तो ये कितने दिन गड्ढी जाती, गंदी हो जाती, लेकिन ये तो एकदम साफ सुथरी है। तो फिर उसने अपने दोस्तों का नाम लिया और सोचा कि ये किसकी बॉल हो सकती है। ये दिनेश ने सोचा और उसने फिर नाम लेना चालू किया, सुधीर, अनिल, आविंद, आनंद, दीपक, ये सभी के नाम उसने मन में दोहराता गया, बोलता गया। लेकिन फिर वो बाद में फिर उनके पास ही चला गया। शाम का जब समय था, धूप थोड़ी कम हो गई थी, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी जगह बना रखी थी जहाँ पे धूप होती तो थी, लेकिन फिर गर्मियों में खेलना भी चाहिए। तो उन्होंने एक ऐसी जगह बना रखी थी जहाँ उन्हें गर्मी नहीं लगती थी, वो ढका ढका सा रहता था पूरा। तो फिर जब वो वहाँ पे मिले तो सब कहने लगा है ये तो मेरी बॉल है। जैसे ही उन्हें पता चला तो फिर सब अलग अलग बहाने बनाने लग गए। देखिए, कुछ लोगों ने तो ये भी बोल दिया कि मेरी बॉल है, मेरे को पता है कि मेरी बॉल में से ना अगर मैं उसे ज़मीन पर मारूं तो ऐसी आवाज़ आती है, मुझे तो ये भी पता है। और फिर दिनेश बोलता है, अच्छा चल, तुझे मैं दुकान की सारी बॉलें दिखाता हूँ, उन्हें ज़मीन पर मारने से ना ऐसी ही आवाज़ आती है। कुछ लोग ऐसे बोलने लग गए कि अपनी बॉल बताने के लिए। लेकिन फिर क्या हुआ, दिनेश जो था बोर हो गया, यार तुम सब तो अपनी अपनी बॉल बताते रहोगे, हम इससे अच्छा इस बॉल से थोड़ी देर खेल ही लेते हैं, किरमिच की बॉल से। तो ये किरमिच की बॉल है। किरमिच का मतलब होता है, हिंदी में किरमिच का मतलब होता है क्रिकेट। तो क्रिकेट की बॉल से हम खेल ही लेते हैं थोड़ी देर। गेंद का मतलब बॉल। तो फिर वो खेलने लग जाते हैं। तो एक साथ दिनेश या कोई बच्चा शॉट मारता है और वो स्कूटर की, यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसमें ही चली जाती है। देखिए, स्कूटर की इस जगह जो है वो बॉल चली जाती है। तो फिर अब बॉल को कोई उठा के ला नहीं सकता, वो सब आवाज़ लगाने लग जाते हैं कि स्कूटर वाले भैया अपनी स्कूटर रोको, हमारी बॉल यहाँ पे अंदर चली गई है। लेकिन अब स्कूटर वाले भैया तो सुन ही नहीं पाते, इतनी दूर चले जाते हैं वो तो, और फिर उनकी बॉल हमेशा के लिए चली जाती है। और ये उनकी तो फिर वैसे भी नहीं थी ना, उनकी तो ये बॉल वैसे भी नहीं थी, दिनेश को तो पड़ी मिली थी। तो फिर अब सबके हाथ से बॉल चली जाती है। तो फिर हमारी कहानी ख़त्म होती है। हमने इस कहानी में यह सीखा कि हमें, अगर वो चीज़ हमारी नहीं है तो हमें झूठे नाम नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि फिर अगर हम झूठे नाम लगाते हैं तो फिर तो वो बॉल हमारे हाथ से ही चली जाती है। वो चीज़ अगर हम ज़्यादा झूठ बोलते हैं तो वो चीज़ हमारे हाथ से चली जाती है। इसलिए हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए और लालच नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको इनका दिनेश का बिना लालच, इसने लालच नहीं करा, और बाकी इस स्कूटर वाले की बॉल और
स्कूटर वाला जो कुछ सुन ही नहीं रहा था, और इनकी बॉल अच्छी लगी हो और मेरा समझाना, तो प्लीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और आगे आप जिससे चैप्टर समझते रहो उसके लिए सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए, क्योंकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो की ज़रूरत होगी, इस चैप्टर को समझने की ज़रूरत होगी। कमेंट कीजिए अगर आपको कोई भी डाउट रहा है इस चैप्टर में। तो थैंक यू वेरी मच।